बालन के सरकार नहीं चले वाला भेल बहुत जल्दी सरकार हाँ ये सरकार गेल हाथी के गाड़ी में बैठो हमू वोट दे पछताई दीदी 100 रुपए पर भंसार ने मधेसियों पर इस कदर कहर बरपाया है कि सीमा पर एक मां को खून का आंसू रुलाया है। एक मां जो अपनी बेटी के लिए एक पॉलीथीन में कपड़े ले जा रही थी, नाती नतनी के लिए सामान ले जा रही थी, सीमा पर हट्टा कट्टा जवान ने जब उनको रोका और भंसार की बात हुई तो मां बिफर पड़ी, बहन बिफर पड़ी, सामान को खोलकर पागल की तरफ फेंकने लगी और बोलने लगी कि क्या ये सिर्फ मधेसियों पर नियम है? अरे हम मधेसियों के क्या ऐसी किस्मत है कि बार बार जुल्म करते हो? यह आवाज नेपाल से उठी है। एक वीडियो वायरल है सीमा का, जहां पर एक मां एक बहन जा रही है अपनी बहन से मिलने के लिए, अपनी बेटी से मिलने के लिए। थोड़ा सा सामान था साहब, उस पर कर की बात जब उठ गई, याद आ गया अंग्रेजों का वो जुल्म सितम कि किसानों को, लोगों को किस तरह बेदम कर दिया जाता था, कोड़े से मारा जाता था। आज की जो स्थिति है, हे बालेंद्र सरकार, हम आपके दुश्मन नहीं है, आपके आने पर खुशी मुझे भी हुई है, लेकिन समझिए सीमाएं कि इन बातों पर, सीमा क्षेत्र की इन बातों को आप मधेश के रहे हैं। अरे समझिए तो एक मां के दर्द को। हम तो कहते हैं कि तस्करों को नेस्तानाबूद कर दीजिए, हम कहते हैं कि नशा जो करता है, जो सप्लाई करता है, उसको नेस्तानाबूद कर दीजिए और अपने जवानों से कहिए, अपने सीमा के प्रहरी के लोगों से कहिए और तमाम सरलाही जिला के तमाम लोगों से कहिए, जो विभिन्न जगह जिला के लोग हैं उसके अधिकारियों से कहिए कि अरे साहब अपनी ईमानदारी से वतन के लिए काम करो, तस्करों के लिए काम मत करो। एक आम आदमी थोड़ा सा सामान लेकर जाता है, उसके साथ ये परेशानी, लेकिन तस्कर सारा का सारा गाड़ी पास करा देता है। ये मैं आपके तरफ अपने दोनों तरफ की सीमाओं के लोगों से कह रहे हैं, ऐसा ही तस्करी नहीं होती है, तस्करी मिली भगत से होती है, लगातार इसका सबूत भी मिलता रहा है। इसलिए हे बालेंद्र सरकार, सीमा पर मां के खून, मां को आंखों से जो खून का आंसू टपकता है ना, उसका अभिशाप लग जाता है। इसे समझिए, ये राम और सीता की धरती है। ये धरती मधेसियों, वीर मधेसियों की, भारतीयों की, नेपालियों की है। नेपाल का पहाड़ी भी अच्छा है, मधेसी भी अच्छा है, बस उसे लड़ा देते हैं कुछ लोग, जैसे इधर लड़ा देते हैं, जैसे उधर लड़ा देते हैं। बस यहां पर समझिए कि आम लोग, मां जो है उसके आंखों से खून का आंसू नहीं टपके। आम लोग कह रहे हैं कि मैंने वोट देकर गलती किया बालेंद्र सरकार को। यहां पर समझिए, हम आपसे आग्रह करते हैं कि भावनाओं को समझिए, तस्करों को नेस्तानाबूद कर दीजिए, माफियाओं को नेस्तानाबूद कर दीजिए। वाहन पर आपका भंसार लगता है, हम उसका भी विरोध नहीं करते हैं, लेकिन 100 रुपए का भंसार ये कहीं ना कहीं जुल्म सितम है साहब। इस पर ध्यान दीजिए कि 100 रुपए का भंसार। दूसरी बात, भारतीय वाहन जो 25 किलोमीटर तक, 30 किलोमीटर जाती थी, उस पर कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एंट्री होना चाहिए, एंट्री कराइए, नहीं तो वहां लोग वाहन रख करके चोरी का वाहन सब कुछ कर देता है, लेकिन एंट्री जरूर कराइए, लेकिन 25-30 किलोमीटर तक छूट दीजिए। यह मां के आंखों से टपका हुआ खून कहीं लोगों को डुबा न दे, कहीं आपके सत्ता को हिला न दे, इसलिए इस बार समय रहते आप भी संभलिए। नेपाल में 100 रुपया का सामान भी अगर हुआ तो आपको टैक्स लगेगा। इस बात के लिए वहां विरोध अब सड़कों पर है। वहां के बहुत सारे लोग अब सरकार के खिलाफ बोलने लगे हैं। और बड़ी बात यह है कि परसा के जो युवा है, जेनजेड है, जेनजी है, वे लोग भी वहां के कलेक्टर को, सीडीओ को आवेदन दिए हैं। उनके मार्फत गृह मंत्रालय और नेपाल सरकार को आवेदन दिया गया है कि भाई ये जो 100 रुपया पर जो टैक्स है, इसे आप रोको, इसे खत्म करो। ये भारत और नेपाल के संबंधों पर प्रहार है, ये हम आम गरीबों के पॉकेट पर प्रहार है। तो वाहनों की बात, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन वाहन तो 600 रुपया कर दे करके 600 रुपया भंसार कटा करके आप चले जाते हैं 4 चक्का वाहन। लेकिन आप 4 चक्का वाहन अगर पटना भी जाएंगे तो 2-2 टोल टैक्स है। आइएगा जाइएगा 300-350 रुपया टोल टैक्स में चला जाता है। दिल्ली जाइएगा तो 3-3 हजार रुपया टोल टैक्स में चला जाता है। भाई मेरे, नेपाल में तो आप 600 रुपया नेपाली में निपट लेते हो, आपसे कहीं सस्ता है वहां, इसलिए उस पर ज्यादा हल्ला नहीं करके ये 100 रुपया का जो भंसार है, यह परेशानी का कारण है। दूसरी बात, जो बाइक 25 किलोमीटर के अंदर तक जाता आता था, आप एंट्री कराइए, आप मेन रास्ता से ही जाने दीजिए, एंट्री कराइए, लेकिन जो 25 किलोमीटर तक हम लोग नवलपुर तक जाते थे, आप उसमें रोक टोक मत कीजिए। आप हमारे यहाँ भी आते हैं तो सीतामढ़ी जाते हैं जनाब घूमने के लिए, आप हमारे यहाँ तो कहां कहां चले जाते हैं, तो हम आपसे मैत्रीपूर्ण संबंध रखते हैं, आप भी ऐसा ना करें। अरे आप अपने देश के लिए नियम कानून अपनाते हैं, ठीक है कीजिए, भंसार भी सही है, लेकिन 25 से 30 किलोमीटर तक जो हमारा इंडियन बाइक जाता आता था, ये रोक लगाना कहीं ना कहीं आम लोगों को परेशान करने के बराबर है। और ये दोनों ही देश के लोग समझ रहे हैं, इसका विरोध हो रहा है। और सबसे बड़ा विरोध ये भी है कि 100 रुपया का जो हम सामान ले जाएंगे, चॉकलेट भी ले जाएंगे, तो आप भंसार उस पर लेंगे साहब, ये भी गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ हजारों हजार रुपया का टैक्स फ्री आपको दिया जा रहा है सामान। तो निश्चित रूप से बात बराबरी की होनी चाहिए। तो हे बालेंद्र सरकार, सत्ता आपको इस जनता ने दिलाई है, जनता में मतभेद हो सकता है, कोई ये है मधेसी है, कोई पहाड़ी है, ये है, जात पात हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा जनता सभी आपकी है। इसी जनता ने मधेश में भी संपूर्ण सीट आपको सरलाही जिला से दिलवाने का काम किया यहाँ के जनता ने। तो यहाँ के जनता का भी सम्मान रखिए, बॉर्डर के लोगों को परेशान नहीं उठाना पड़े, परेशानी नहीं उठाना पड़े, इसका भी ख्याल रखिए। खैर 100 रुपया के भंसार पर अब वहां बवाल शुरू हो गया है और वहां के लोगों ने चेतावनी दे दिया है कि सुधर जाइए समय रहते। और लोगों ने यहां तक कह दिया है कि मीडिया कवरेज में कि भैया बालेंद्र को हमने वोट देकर गलती किया, इसकी सरकार अगर यही काम करेगी तो ज्यादा देर नहीं चलेगी। पहले इस खबर को जान लीजिए कि 100 रुपए के भंसार पर आखिर नेपाल में हो क्या रहा है।
आपको बता दें कि नेपाल सरकार द्वारा 100 रुपए से अधिक मूल्य के सामान पर अनिवार्य भंसार सीमा शुल्क वसूली की नीति के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। भारत नेपाल सीमा से सटे सर्लाही, परसा समेत विभिन्न क्षेत्रों में इस निर्णय को लेकर लोगों में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि सरकार का उद्देश्य भले ही अवैध आयात पर नियंत्रण और राजस्व वृद्धि हो, लेकिन इसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र के लोग दैनिक आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे के बाजारों पर निर्भर रहते हैं। ऐसे में छोटी छोटी वस्तुओं पर भी कर लगाना उन्हें आवश्यक रूप से परेशान कर रहा है। इसी कड़ी में परसा जिला के युवाओं ने इस नीति के खिलाफ आवाज बुलंद की है। जेएनजी परसा के संयोजक महादेव प्रसाद कुर्मी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को प्रमुख जिला अधिकारी भोला दाहाल को ज्ञापन सौंपकर इस निर्णय को वापस लेने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि नेपाल और भारत के बीच सदियों से चले आ रहे सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक बेटी रोटी संबंधों पर इस तरह की नीतियां प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। दैनिक जीवन से जुड़ी छोटी छोटी खरीदारी पर कर लगाना अन्यायपूर्ण है और इससे आम जनता सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। लोगों का यह भी कहना है कि वर्तमान सरकार से जहां राहत और सहूलियत की उम्मीद थी, वहीं इस तरह के फैसलों से निराशा को जन्म दिया है। मध्य क्षेत्र के नागरिकों में विशेष रूप से इस नीति को विरोध किया जा रहा है और जनाक्रोश देखा जा रहा है। फिलहाल सीमा शुल्क केंद्रों पर सख्ती जारी है, लेकिन बढ़ते विरोध के बीच यह मुद्दा अब राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। यदि समय रहते सरकार ने इस नीति पर पुनर्विचार नहीं किया तो आगे आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। दीदी कपड़ा होइन हजुर, यो कपड़ा होइन। मधेसीले मात्र हेप्ने हो, मधेसीले हेप्ने, पहाडीले भन्ने। मधेसीको लागि केही कानुन छ मात्रै, पहाडीको लागि कानुन छैन। मधेसीको लागि मात्रै कानुन छ। मधेसीको कानुन छ मात्रै, पहाडीको कानुन छैन। यो के हो? पहाडीको लागि कानुन छैन। अब यो सामान यता राख्नुपर्छ, म पठाउनु हुँदैन। यो त गोली हान्नु, गोली हान्नु, उता लाग्न पाइँदैन। यहाँ हाल्नु पर्यो, फेरि पुलिस बोलाएर यसलाई पनि आइसिस पठाउनु पर्यो। विभागको कार्ड छ तपाईँहरूसँग? यस्तै हामीलाई बचिनुपर्छ कि कहाँ भनेको बालन के सरकार नहीं चले वाला भेल। बहुत जल्दी सरकार हाँ। टकराता है। ये सरकार गेल हाथी के गाड़ी में बैठो, हमू वोट दे के पछताई छी। हम सब की हमरा सब को सुविधा होई जा 2 रुपया तो अइ लेल जैसे खाए के लेल लबी कोनो व्यापारी नहीं करी दियो। व्यापारी के छूट है आम आदमी के। हां आम जनता के तो फायदा की कोनो साइड में हमरा के दिक्कत हो गेले। कहां से व्यापारी मतियो के होला ये बात। ये सरकार गेल हाथी के गाड़ी में बैठो, हमू वोट दे के पछताई छी। हाँ। हमरा इंडिया से मातृक संबंध है, दुनियादारी है। बिहान बेटा बेटी के बियाह करे छी, बिहान बराती आयत, गाड़ी घोड़ा नहीं घुस देत, कुछो नहीं करत। तब तो समस्या भगली जनता के कि ए हमर सब के नहीं घिचो, मोटे घिचो। ए वो घीच फीच के कथी चले वाला है। बालन के वोट दे के पछताई छी।